वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता हो उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कहाँ पे होता है और कैसे होता है इस वीडियो में हम देखेंगे। हियर वी गो। फॉर एरोबिक respiration to take place within the mitochondria, the final product of glycolysis, that is pyruvate, is transported from the cytoplasm into the mitochondria। मतलब कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस की जो फाइनल प्रोडक्ट है, क्या है फाइनल प्रोडक्ट, पायरुवेट, वो ट्रांसपोर्ट होगा साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके, नाउ यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। द क्रूशियल इवेंट इन द एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे दी है, दो इवेंट है, मेन इवेंट यहाँ पे दी है। पहली जो इवेंट है ये वाली इवेंट होती है क्रेब्स साइकिल, ओके, जिसको हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। दूसरी जो इवेंट है कहाँ पे होती है, ईटीएस, ओके, इसका लोकेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसको ईटीएस बोलते हैं। पहली से क्या होता है, पहली प्रोसेस में द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम लिविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। मतलब इसमें सारे के सारे हाइड्रोजन एटम रिमूव होते हैं और 3 मॉलिक्यूल भी रिमूव होते हैं, किसके, CO2 के। हम देखेंगे अगली स्लाइड में कि कैसे होते हैं। क्रेब्स साइकिल में ये प्रोसेस होती है। दूसरी, द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूल O2 विथ साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। ये प्रोसेस होती है ETS में। कहाँ क्या होती है, ETS में होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन हम पास करते हैं तब क्या जनरेट होता है, ATP जनरेट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। ओके, इसका लोकेशन है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, अभी हम देखते हैं। ओके, ये दो प्रोसेस है, एक ETS वाली और एक ये वाली। What is interesting to note is that the first process take place in the matrix of mitochondria। पहली प्रोसेस कौन सी थी, रिमूव होते थे जा रहे हाइड्रोजन एटम और CO2 वाले। यहाँ पे एक CO2, दूसरा CO2 और तीसरा CO2, लिविंग 3 CO2 मॉलिक्यूल, ऐसा लिखा था ना वहाँ पे। तो ये ऐसे होता है, कहाँ पे होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में, मैट्रिक्स में होता है। और इसका नाम क्या है, साइट्रिक एसिड साइकिल, और हम इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल भी। ओके, while the second process is located on the inner membrane of mitochondria। ये देखो सेकंड प्रोसेस जो होती है हाइड्रोजन पास वाले, आप अभी देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो ना, उसका वीडियो आएगा, उसमें हम देखेंगे कि कैसे ये प्रोसेस होती है, जिसमें हाइड्रोजन पास होते हैं, हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो ATP सिंथेसाइज होता है। ओके, हम ये देखेंगे। ये दो प्रोसेस का लोकेशन आपको याद रखना है। अगर MCQ में पूछे ETS कहाँ पे होता है तो उसका क्या है नाम क्या है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एंड TCA साइकिल कहाँ पे होती है तो, और क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होती है तो भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये दो नाम आप याद रखना, दो लोकेशन याद रखना। पायरुवेट विच इज फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द साइटोसोल आफ्टर इट एंटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन by a complex set of reactions catalyzed by pyruvatic dehydrogenase। क्या मतलब कि जो पायरुवेट प्रोड्यूस हुआ, कैसे, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने के बाद, वो क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ओके, कहाँ पे जाता है वो, किसकी मदद से होता है, पहले तो वो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज की मदद से। एक और एंजाइम होता है डीकार्बोक्सिलेज, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है लेकिन एक और एंजाइम होता है वहाँ पे। और ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। क्या होता है यहाँ पे दिखा है, देखो पायरुविक एसिड जो है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज की मदद से, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना। ओके, ऐसी प्रोसेस होती है, ये दिखा है। ओके, जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है उसको हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज रिक्वायर द पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स, जैसे कि इंक्लूडिंग NAD एंड कोएंजाइम है। यहाँ पे कोएंजाइम है NAD। ये जो रिएक्शन होती है जिसमें कंप्लीट इसका क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फोर्स पे ऑक्सीडेशन होता है, वो क्या होता है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसमें दो एंजाइम और इस्तेमाल होते हैं। इसमें कौन से हैं, NAD एंड कोएंजाइम है। इसको इसमें हेल्प करते हैं ब्रेकडाउन करने में, पायरुवेट का ब्रेकडाउन करने में, पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने में। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। ये हो गया यहाँ पे एसिडाइल कोएंजाइम हो गया। फिर आगे क्या होता है, चलो देखते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, यहाँ पे क्या बोलते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। कैसे, क्योंकि हमारे पास क्या है, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही पायरुवेट एसिड का रिएक्शन बताया है। वैसे हमारे पास कितने होते हैं, फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस।
एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है 6 कार्बन का होता है, उसमें 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3-3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड के। ओके, उसका ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा, ये हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम है और NADH। कितने मॉलिक्यूल होंगे NADH के? 2 मॉलिक्यूल। एसिटाइल कोएंजाइम देन एंटर साइक्लिक पाथवे। ओके, क्रेब्स साइकिल में जाने के लिए एसिटाइल कोएंजाइम का बनना जरूरी है, इसीलिए ये वाला प्रोसेस हो रहा है। ओके, जिसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल मतलब कि TCA साइकिल, मोर कॉमनली कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल आफ्टर द साइंटिस्ट हांस क्रेब हु फर्स्ट इल्यूसिडेटेड इट। ओके, जिसने फाइंड किया था उसकी नाम क्या था? हांस क्रेब। ओके, उसकी याद में क्या बोलते हैं उसको हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। तो ऐसे करके ये प्रोसेस होता है। देखते आगे, आपको स्ट्रक्चर दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे पायरुवेट का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कुछ, उसमें से डी कार्बोक्सिलेज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यहाँ पे मैं दिखा दो CO2, ऐसा करके मैं ये निकाल दूँ तो क्या बचेगा? COCH3। तो यहाँ पे क्या है? COCH3। ओके, फिर कोएंजाइम A उसके अंदर एंटर होता है। यहाँ पे देखो तो ये क्या है? कोएंजाइम है। ये पूरा क्या है? कोएंजाइम है। क्या बनाता है? एसिटाइल कोएंजाइम है। क्या बनाता है? एसिटाइल कोएंजाइम है। इस टाइम पे क्या होता है? NAD जो है NADH में कन्वर्ट होगा। ओके, इसको हाइड्रोजन मिलेगी यहाँ से तो क्या होगा? NADH में कन्वर्ट होगा। ओके, ऐसे करके ये पूरा प्रोसेस होता है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, आई थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग गाइस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।